नमस्ते, हेलो, सलाम मेरे सारे यूट्यूब व्यूअर्स को, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को और थैंक यू जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, लाइक किया, थैंक यू सो मच। तो मैं डॉक्टर वर्षा पांडे, पीएचडी इन साइकोलॉजी एंड मैं अपने क्लाइंट्स को साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग सेशंस भी प्रोवाइड करती हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के ऊपर है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है? पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक प्रकार का डिप्रेशन होता है जो बहुत सी महिलाओं को चाइल्ड बर्थ के बाद होता है। और ये जो है ना, महिलाओं को जो न्यू मदर्स होती हैं उनको फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली बहुत ज़्यादा असर करता है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन को जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी अपनी एक स्टोरी सुनाती हूँ। तो इन 2011 जब मैंने अपने पहले बेबी को यहाँ पे बर्थ किया तो बहुत सारे चैलेंजेस मैंने फेस किए। तो जो सबसे ज़्यादा जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का जो मेरे ऊपर जो प्रभाव पड़ा, वो तो सबसे बड़ा जो कारण था वो था कि मैं एक नए कंट्री में आई। नया एनवायरनमेंट, नया कंट्री, लैंग्वेज भी बिल्कुल अलग थी और यहाँ पे जो है ना इंग्लिश भी जो है ना ज़्यादा लोग जो है ना इस तरीके से नहीं बोलते थे, इतना ओपनली नहीं बोलते थे। तो मैंने इस चीज़ को बहुत गहराई से महसूस किया है, इस डिप्रेशन को। तो जो है जो सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग पार्ट था कि मैं जो है ना नर्सेज हैं, डॉक्टर है, उनके संग भी जो है ना कंफर्टेबली जो है ना कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर। और जब मैंने अपने बेबी को जन्म दिया, फिर उसके बाद स्लीपलेस नाइट थी और ब्रेस्ट फीडिंग में भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। हार्मोन्स भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे थे, अप एंड डाउन हो रहे थे। और एज मैं न्यू कंट्री में थी तो मुझे कोई सपोर्ट भी नहीं मिला मेरी फैमिली से और मेरी फ्रेंड्स, और जो फ्रेंड्स होते हैं हमारा कोई ऐसा बहुत बड़ा ग्रुप भी नहीं था फ्रेंड का, बहुत कोई क्लोज फ्रेंड्स भी नहीं थे जिनसे कोई सपोर्ट मिले। तो ये सब जो इतनी जो चीज़ें हैं ना, तो इन्होंने जो है ना मेरे डिप्रेशन को और ज़्यादा वर्स करता चला गया। तो मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, बट मैंने भी इस डिप्रेशन को फेस किया क्योंकि मैं जो हूँ ना बहुत ज़्यादा हेजिडेंट थी, मतलब बहुत ज़्यादा हिचकती थी कि मैं किससे बात करूँ, अपनी प्रॉब्लम जो है ना कैसे शेयर करूँ, और जो है कैसे मैं डॉक्टर्स के पास जाऊँ या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊँ और अपनी प्रॉब्लम्स को जो है ना शेयर करूँ। और एज एन इंडियन आई वॉज वेरी रिलक्टेंट कि मैं कैसे बात करूं नॉर्वेजियन हेल्थ प्रोफेशनल से, वो कैसे मुझे जो है ना ट्रीट करेंगे और जो है शायद मुझे वो जज भी करें, क्योंकि जो है मेरा जो कल्चर है वो उनके कल्चर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो एज एन इमिग्रेंट इन न्यू कंट्री, और स्पेशली जब आप एक फर्स्ट टाइम मॉम होते हैं और आपको जो है ना यहाँ के हेल्थ सेक्टर के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है, आपको ये भी नहीं पता होता है कि लोग आपको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, एंड आप अपनी फैमिली से इतना ज़्यादा दूर होते हैं और आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। बट धीमे धीमे मैंने बोल्डली जो है ना इस चीज़ को जो है ना फेस किया और वक्त गुजरते गुजरते जो है ये डिसअपियर भी हो गया। बट अभी भी नॉर्वे में जो इमिग्रेंट वुमेन हैं और जो इंडियन वुमेन आती हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल वुमेन्स आती हैं, उन लोगों को जो है ना ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। और वो मेरी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हेजिडेंट होते हैं इस चीज़ को बोलने में, इस चीज़ को बताने में कि जो है ना मैं इस प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ। इस चीज़ को बोलने में बहुत ज़्यादा जो है ना लोग रिलक्टेंट अपने आप को फील करते हैं। तो ठीक है, मैं अब आपको बताऊंगी कि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो क्यों होता है, उसके क्या कारण हैं। तो इसके जो मेन जो 3 कारण जो मैं आपको बताऊंगी, वो एक तो आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इमोशनल फैक्टर्स होते हैं और आपके जो है ना फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, जिस कारण जो है आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं हार्मोनल चेंजेस के बारे में बताऊंगी। जैसे कि जब हम चाइल्ड बर्थ देते हैं तो हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है, जिसके कारण
जो है हमारे मूड और इमोशंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। दूसरा, हमारा जो थायराइड हार्मोन होता है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, जिसके कारण हमको फैटिग और डिप्रेशन जैसा फील होने लगता है। सेकंड जो है इमोशनल फैक्टर्स होते हैं। इमोशनल फैक्टर में जो सबसे बड़ा कारण होता है वो है स्लीप डिप्राइवेशन। स्लीप डिप्राइवेशन मतलब कि नींद की कमी, और नींद की कमी के कारण हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं, क्योंकि हमको रात रात भर जगना पड़ता है अपने न्यू बॉर्न बेबी की केयर करने के लिए। तो स्लीप डिप्राइवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का। और हम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म होते हैं एज अ न्यू पेरेंट कि हमारे ऊपर एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। हमारे अंदर इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है कि हम एक अच्छे पेरेंट बन पाएँ, और जो हमारे अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं आइडेंटिटी, क्योंकि पहले तो हम एक फ्री बर्ड थे, अच्छे से रह रहे थे, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अब एकदम से जो है ना चेंज ऑफ आइडेंटिटी हो गई। एक छोटा सा बेबी है, उसकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम न्यू मम्मा बने हैं, हम न्यू पापा बने हैं, हम न्यू पेरेंट बने हैं, तो उसकी एक आइडेंटिटी होती है, तो उसकी भी एक जो है ना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हमारे अंदर रहती है। और जो लैक ऑफ सोशल सपोर्ट भी होता है, जैसे कि फैमिली और फ्रेंड्स, उनका जो हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता है, इसके कारण भी जो है हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजरते हैं। और जो हमारा जो एक तीसरा जो फैक्टर है वो है फिजिकल चेंजेस। तो एज यूजुअल चाइल्ड बर्थ के बाद जो है ना हम फिजिकली जो है ना रिकवर कर रहे होते हैं, हम जो है ना पेन से रिकवर कर रहे होते हैं, जो हमारी जो चाइल्ड बर्थ में जो कॉम्प्लिकेशंस आए होते हैं उससे हम जो है रिकवर कर रहे होते हैं। और सेकंड, हम अपनी बॉडी इमेज से भी बहुत ज़्यादा हम उससे भी परेशान रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं जो है ना चाइल्ड बर्थ के बाद वेट गेन कर लेती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये जो हमारे अंदर जो एक बॉडी इमेज है, जो हम वेट गेन कर रहे हैं, जो एक इमेज हमारे बन जाती है, हम अपने जो है ना पुराने कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, हम जो है ना उसमें फिट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये जो चेंजेस हो रहे होते हैं वो भी जो है ना एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन का कारण होते हैं। और जो थर्ड होती है, जो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है एज अ न्यू मॉम, और खास तौर से एक न्यू कंट्री में जहाँ पे आपको कोई सपोर्ट नहीं है, आपके जो है ना आपकी खुद की मम्मा नहीं है वहाँ पे आपको बताने के लिए, तो जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो भी एक बहुत ज़्यादा एक कारण होती है कि जो है ना एक डिप्रेशन का, कि मैं जो है ना ठीक से अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही हूँ, जो डिफ़िकल्टीज जो चैलेंजेस आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण हम लोग जो हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन हमारे अंदर आता है। तो हम इस पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन को जो है ना कैसे जो है ना कोप अप करें, क्योंकि हमें कोप अप तो करना है इसको, तो हम कैसे इसको कोप अप करें। तो जो सबसे पहला जो तरीका है वो है कि अगर आपको लग रहा है कि आप इसको कोप अप नहीं कर पा रहे अपने आप, तो यू हैव टू गो एंड सीक प्रोफेशनल हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने जो है जो आपके जो लोकल डॉक्टर हैं उनसे आप कंसल्ट करिए। आप साइकोथेरेपिस्ट एंड जो हैं जो है साइकोथेरेपिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे जो है ना जा कर के संपर्क करें, क्योंकि इन माय ओपिनियन एज अ साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, इन सब चीज़ों से जो है ना आप बहुत अच्छी जो है ना टेक्निक्स सीखेंगे, जिससे आप ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली से, अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे आप बात करिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर करिए। आप जैसे पोस्टपार्टम सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करिए, जैसे कि यहाँ पे नॉर्वे में हेल्से स्टेशन होता है। वहाँ पे जैसे कि आपने जब बेबी आप करते हो तो उसके बाद जो है ना मदर्स का एक ग्रुप बनाते हैं छोटा सा, जहाँ पे आप दूसरी मदर्स से भी बात कर सकते हैं, दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं जो लोग सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो ऐसे जो सपोर्ट ग्रुप होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं दूसरी मॉम से। और थर्ड जो है, सबसे जो बड़ा जो है ना जो कोप अप का तरीका है वो है कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करिए, अपनी सेल्फ केयर करिए। तो जब भी अगर पॉसिबल हो तो आप अच्छे से अपनी भी नींद को पूरा करें, एक न्यूट्रिशियस और हेल्दी डाइट लें जो आपको फिजिकली और मेंटली जो है ना सही रखेगा।
और दूसरा कि अगर आपको डॉक्टर ग्रीन फ्लैग देता है तो आप जो है ना लाइट एक्सरसाइजेस और जो है ना थोड़ा योगा ये सब कर सकते हैं, जिससे आपकी जो है ना मूड और एनर्जी बूस्टअप होएगी। और कुछ टाइम अपने लिए निकालिए और कुछ अपनी हॉबीज़ करें और कुछ रिलैक्सेशन जो है ना एक्टिविटीज़ करिए अपने लिए। और जो चौथा कारण है, अपने स्ट्रेस और अपने नेगेटिव थॉट को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा जो है ना डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करिए। फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्राणायाम होते हैं, आसना, उनकी प्रैक्टिस करिए। और मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, इन सबको जो है ना प्रैक्टिस करिए। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपकी जो एंग्जाइटी है वो रिड्यूस करेगी। मैं प्राणायाम और जो ये मेडिटेशन है इसके वीडियोस जो है ना मैं अपने आगे वाले जो है ना पॉडकास्ट में इसको शेयर करूँगी। और कोई भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, क्योंकि जो पेरेंटिंग होता है ना वो एक कंटिन्यूअस जर्नी होता है। तो इसमें ये नहीं है कि हमें जो है ना एकदम बेस्ट बनना है, एकदम परफेक्ट बनना है। परफेक्ट नहीं है हम ये जो पेरेंटिंग होती है वो एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस होता है, एक जर्नी होती है जिसको हमको चलना होता है, अपने बच्चों की केयर करनी होती है। तो यस, जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है वो हाँ बिल्कुल ट्रीटेबल होता है। और एक राइट सपोर्ट और केयर रिकवरी बिल्कुल पॉसिबल है। और एक राइट सपोर्ट चाहिए आपको, और आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। और किस हेल्प लेना, मदद मांगना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना ये वीकनेस नहीं होता है, ये हमेशा एक आपकी स्ट्रेंथ होती है। तो अगर आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और आपको लगता है कि हम इसको अपने आप कोप अप नहीं कर सकते हैं, देन यू हैव टू स्पीक अप। आपको अपने डॉक्टर से, आपको अपने थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, उन सब से जाकर के बात करनी है, सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करना है। इस तरीके से आप अपने पोस्टपार्टम डिप्रेशन को कोप अप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो आज के लिए नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माय वीडियो। थैंक यू।